आज हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति में कोणों के अनुपात को कैसे निकालते हैं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी दो त्रिभुज समान बना लेंगे। इसमें जो एक कोण समकोण होगा जिसका मान 90 डिग्री होगा, इसमें भी कोण भी समकोण होगा जिसका मान 90 डिग्री होगा। अब जिधर का कोण थीटा का मान जिधर दिया हो, थीटा का मान जिधर दिया हो, मान लीजिए इसमें थीटा का मान यहाँ दिया है, तो यह वाली भुजा जो इससे लगी हुई छोटी भुजा, थीटा का मान जहाँ दिया हो उससे लगी हुई छोटी भुजा त्रिभुज का आधार होती है। क्या होती है? त्रिभुज का आधार। और बड़ी भुजा कर्ण होती है और शेष तीसरी भुजा लंब होती है। यदि यही मान लीजिए थीटा का मान दूसरे त्रिभुज में देखिए, थीटा का मान लीजिए यहाँ दिया हो, तो इस त्रिभुज में थीटा से लगी हुई छोटी भुजा ये है, अतः आधार यह हो जाएगा, आधार भुजा यह हो जाएगी और लंब भुजा यह हो जाएगी और बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। अब इस प्रकार यदि हमें इनका अनुपात निकालना हो भुजाओं का, तो सबसे पहले तीन अनुपातों को देखते हैं। साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा। इनके लिए ट्रिक है, जो इनका जो ट्रिक है, लाल बटा कक्का, अर्थात साइन थीटा बराबर, अभी हम इसको पहले वाले त्रिभुज से हल कर रहे हैं। पहले वाले त्रिभुज से थीटा का मान जो सी के यहाँ दिया है, तो लाल बटा कक्का के अनुसार साइन थीटा का मान जो हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब क्या है? ए बी लंब है, तो हो जाएगा लंब बटा और कर्ण का मान कर्ण ए सी है तो कर्ण हो जाएगा। और कास थीटा का मान देखेंगे तो आधार बटा कर्ण है, तो बराबर हो जाएगा इसका मान आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और ये जो मान रख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में, यदि भुजाएं अलग अलग हैं तो त्रिभुज में जैसे थीटा दिया हो और जो भुजाओं का नाम जैसे पहले आधारित किए हैं उसी के अनुसार रखेंगे। और तीसरा बचता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। अब इसके बाद शेष तीन और बचते हैं, जिसमें साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। फिर कास का उल्टा सेक थीटा होता है, तो यह इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और टैन थीटा जो है काट थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा का उल्टा काट थीटा, तो काट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके प्रतिलोम जो होते हैं, जैसे साइन थीटा का प्रतिलोम हो जाएगा, यह मान बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा, और कास थीटा का हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, और टैन थीटा का मान जो बराबर होगा 1 बटा
काट थीटा की। अब इसी तरह से इनका मान जो होगा कासेक थीटा का मान हो जाएगा 1/sin थीटा, और सेक थीटा का मान बराबर होगा 1/cos थीटा, और काट थीटा का जो मान होगा बराबर 1/tan थीटा। इस प्रकार से हम एक समकोण त्रिभुज की सहायता से कोणों के सभी अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।